डेंगू क्या होता है? डेंगू बुखार किसको बोलते हैं? डेंगू बुखार क्यों होता है और इससे बचने की क्या-क्या एहतियाती तदाबीर हैं? सबसे पहली बात तो डेंगू बुखार जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि वायरस की वजह से होता है। वो वायरस जो कि इन्फेक्टेड मच्छर एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल करने का बाइस बनता है। दूसरी बात, डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है। इसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी फ़ायदेमंद साबित नहीं होता। डेंगू से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहली बात, मच्छर वाली जगहों पे आपका आना जाना कम हो। घर में अगर कोई ऐसी स्पेस है जहाँ पे मच्छर आपको नज़र आ रही है, पानी है, ओपन एरिया है, जहाँ पे आपको मच्छर का डाउट है, तो उस चीज़ को क्लियर रखें, मच्छर की स्प्रे करें। तो मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं वो बॉडीज़ पे यूज़ करें, मॉस्किटो लोशन वगैरह लगाएं। मच्छर आपको बिल्कुल भी फुल स्लीव्स आप और फुल बॉटम ट्राउज़र पहने, फुल स्लीव्स आप शर्ट्स वगैरह का इस्तेमाल करें। अपने बॉडी एरिया को मैक्सिमम आप कवर्ड रखें। ज़ाहिर बात है मच्छर का बाइट का ज़्यादा डाउट एक्सपोज्ड एरिया पे ही होता है। अब दूसरी बात, अगर डेंगू फीवर हो जाए तो उसके क्या अलामात हैं? आपको क्या पता चलेगा कि ये एक आम बुखार है या डेंगू बुखार? डेंगू बुखार का ये होता है, एक तो इसकी अलामात तीसरे चौथे दिन से स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। इसमें दो तरह की अलामात होती हैं, एक होती है मामूली तरह की अलामात, दूसरी होती है सवीयर किस्म की, शदीद किस्म की अलामात। मामूली किस्म की अलामात में सबसे पहले सर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, उसके बाद कंधों में खिंचाव आना, पेट में दर्द होना, नौज या उल्टी की कैफियत होना, पेट में सीवियर दर्द होती है, स्किन रैशेज होते हैं। अगर आप इसको मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो पेशेंट का सीबीसी टेस्ट होता है उसमें वाइट ब्लड सेल जो कि आपके जिस्म के सोल्जर सेल होते हैं, जिस्म के प्रोटेक्टिव सेल होते हैं, जो जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए आपके प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। वाइट ब्लड सेल जिनको बोलते हैं, तो वो कम हो जाते हैं, दूसरे इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। एक सिंपल सीबीसी टेस्ट से ये पता चल जाता है। अगर खुदा न खास्ता किसी को डेंगू फीवर होता है और वो डायग्नोज हो जाता है तो उसमें ज़्यादा एंटीबायोटिक आप नहीं दे सकते, उसमें आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। ज़्यादा मेडिसिन देने का उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। एंटीबायोटिक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ होती है, डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में ये है कि अगर किसी को फीवर बुखार है तो आप उसको पैरासीटामोल दें, जिसका साथ एस्टामिनोफेन होता है। पैरासीटामोल में पैनाडोल गोली आती है, कालपोल टैबलेट आती है। अगर मरीज में शदीद किस्म की अलामात शो होती हैं, शदीद अलामात में ये है, अब मैं आपको थोड़ा सा वजाहत से बताना चाहता हूँ। प्लेटलेट्स का काम होता है, अगर जिस्म पर कोई कट लग जाता है, मामूली कट वगैरह लग जाता है, प्लेटलेट्स वहाँ से ब्लीडिंग, ज़्यादा ब्लीडिंग होने से रोकते हैं। प्लेटलेट्स का मेन काम ही ये होता है कि आप ये समझ लें कि अगर ब्लड की लीकिंग विद इन टाइम जो रुक जाती है एक कट से, वो प्लेटलेट्स उस जगह पे आके एक्युमुलेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, प्लेटलेट्स के रोल की वजह से भी होता है। अब दूसरी बात, अगर प्लेटलेट्स कम होंगे तो जाहिर बात है ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। गम्स ब्लीडिंग, मसूड़ों में से ब्लड आना, नाक में से ब्लड आना, कई दफ़ा वोमिटिंग में ब्लड आ सकता है, स्टूल में भी ब्लड आ सकता है। ये सीवियर किस्म के अलामात हैं। प्लेटलेट्स सीवियर तौर पे काफ़ी ज़्यादा उनका लेवल डाउन भी हो जाता है। काफ़ी लेवल डाउन हो जाए तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, उसको एडमिट होना पड़ता है, ना कि वो सिर्फ घर पे उसका ट्रीटमेंट हो। अच्छा, अब मैं ये बताऊंगा, अगर एक डेंगू का पेशेंट, उसका मामूली अलामात है, उसने घर पे स्टे किया होगा, 3-4 दिन बाद उस पर सिम्टम्स आ गई हैं, डायग्नोज हो गया है, तो उसको क्या क्या आगे प्रिवेंटिव मेजर करनी चाहिए जिससे ये है कि एक तो वो क्योर जल्दी हो, और दूसरा ये है कि उसकी बीमारी का जो उस पर अटैक है वो उसको कम फील हो। सबसे पहली बात, तो डेंगू में इंसान को वीकनेस, कमजोरी बहुत ज्यादा होती है। जब कमजोरी बहुत ज्यादा होती है, प्लेटलेट्स कम होते हैं, वाइट ब्लड सेल कम होते हैं, उनके आरबीसीज भी कम, एचबी भी कम हो जाती है। जब कमजोरी बहुत ज्यादा होती है तो पेशेंट तो चारपाई पे लेटा रहता है और उसको बहुत ज्यादा थकन, थकावट, आवाजारी। तो
उस समय सबसे बेहतर ये है कि वो अपनी सबसे पहले तो अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाए। लिक्विड ज़्यादा इस्तेमाल करें जिसमें जूसीज फ्रूट्स दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें जिसमें पपीता का बड़ा रोल है, एप्पल, अनार वगैरह, सिट्रस फ्रूट, ऑरेंजेस वगैरह, ये सारे उसके लिए बहुत इफेक्टिव हैं। अपनी डाइट अच्छी ले, एग्स ले, अंडे खाए, चिकन का इस्तेमाल करें, फिश का इस्तेमाल करें। कहने का मतलब ये है कि पेशेंट अपनी डाइट से जो उसकी एनर्जी इतनी उसको वीकनेस फील हो रही है, अपनी एनर्जी को रिस्टोर करे, अपनी डाइट प्रॉपर रखे। डेंगू का जो ड्यूरेशन होता है वो विद इन 1 वीक रिकवरी की तरफ पेशेंट चला जाता है। लेकिन अगर मामूली अलामत है, अगर खुदा न खास्ता तस्वीर अलामत है, ब्लीडिंग, गम्स वगैरह, मुंह से खून आना, नाक से खून आना, कुछ ऐसे मामला हैं तो फिर कभी लिम्फ नोड में स्वेलिंग होना, फिर कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हॉस्पिटल में उसका एडमिशन, दाखिल होना लाजमी है। जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मच्छर होने का खदशा, उन जगह को साफ सुथरा रखें, खुले पानी का जखीरा ना रखें, इन चीज़ों से अवॉइड करें, माहौल को साफ रखें, अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। नो डाउट डेंगू इज अ वेरी डेंजरस डिजीज। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से होती है, कोई मेडिसिन इसमें इफेक्टिव नहीं है, सिर्फ खुराक है, अच्छी खुराक, अच्छी डाइट और एहतियात। अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें।